देखिए शुरुआत करते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा से। चैप्टर होगा अपना कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तीनों पॉइंटों को एक जगह पढ़ेंगे यहाँ। तो पहले कार्य देखते हैं यहाँ पर। कार्य वर्क। कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु को मैं मान लेता हूं, जैसे ये कोई एक्स वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगाने पर, मैं जैसे इस वस्तु पर एफ बल लगा रहा हूं, और ये जो वस्तु है बल लगाने पर बल की दिशा में यानी कि एस दूरी तक गति करती है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में कुछ गति करती है और एस दूरी तक जाती है, यानी बल की दिशा में जाती है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी एस, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। जैसे कह सकते हैं यहाँ कि कार्य बराबर क्या होगा अपना, वस्तु पर लगाया गया बल एफ और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय किया गया विस्थापन का गुणनफल, यानी कि बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। कार्य को अपन W से डिनोट कर देंगे, बल को F से कर रहे हैं और विस्थापन को यहाँ F से कर देंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, यदि विस्थापन के साथ ये जो बल है F है, यदि विस्थापन बल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, यदि F और S के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का, तो जो आपका कार्य है वो क्या शून्य का होगा। क्या होगा? जो कार्य होगा वो शून्य होगा। और शून्य क्यों होगा? देखिए इस स्थिति में यदि आपका जो बल है वो विस्थापन के लंबवत है, 90 डिग्री में है, तो आपका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा? एस इंटू कोस थीटा हो जाता है। तो यहाँ इसको कंप्लीट को अपन कोस थीटा से गुणा कर सकते हैं। तो कोस, यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री का मान है तो कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान क्या होगा? यहाँ पर कोस 90 का मान 0 होता है। यहाँ पर यदि अपन 0 रखेंगे तो बल जितना भी होगा वो भी 0 हो जाएगा और विस्थापन भी 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो पहली कंडीशन इसका विशेष ध्यान रखना आपको कि कहीं यदि लंबवत की स्थिति आ जाए कि आपका जो बल है वो विस्थापन के लंबवत है, तो आपका जो कार्य है वो शून्य होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है इसमें कि जो आपका विस्थापन है ये भी शून्य हो सकता है। जैसे कि कोई आदमी है वो यहाँ से बल लगाते हैं, कितनी दूर तक जाता है? 10 मीटर दूर तक जाता है और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका विस्थापन है ये क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि यहाँ तक की जो दूरी है वो तो कितनी हो गई? 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया, यानी कि 20 मीटर हो गई दूरी तो। लेकिन जो विस्थापन होता है, यानी सीधी दूरी होती है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन आपका क्या होगा? 0 मीटर होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें बढ़िया ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। आगे मात्रक की बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो बल का मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और न्यूटन और मीटर दोनों को गुणा करेंगे तो या तो न्यूटन मीटर हो जाएगा या फिर जूल हो जाएगा। और जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। कौन सी प्रणाली में? ये होता है एसआई में या फिर एमकेएस में। कह सकते हैं कि एमकेएस और एसआई प्रणाली में जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यदि बात कर ली जाए यहाँ पर सीजीएस प्रणाली की, कि सीजीएस प्रणाली में क्या होगा, तो सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सीजीएस में बल का मात्रक होता है 2.5 और विस्थापन का मात्रक होता है, यानी दूरी का मात्रक होता है इसमें सेंटीमीटर। सी से यहाँ सेंटीमीटर बन जाएगा। बल यहाँ पर डाइन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा या तो डाइन सेमी लिखो या फिर एक डाइन सेमी क्या होता है? 1 अर्ग होता है। तो सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। यहाँ पर दोनों के संबंध की बात कर ली जाए यहाँ पर कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन आ जाए कि मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं या 10 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं।
एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। यदि बात कर ली जाए यहाँ पर एफपीएस प्रणाली की, तो एफपीएस प्रणाली में देखो बल की इकाई क्या हो जाएगी, पाउंडल हो जाएगी, और यहाँ विस्थापन की इकाई क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी पाउंडल और विस्थापन की इकाई हो जाएगी इसमें फिट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाउंडल फिट हो जाएगा। एफपीएस में पाउंडल फिट, सीजीएस में अर्ग हो गई, ऐसा ही एमकेएस प्रणाली में इसकी इकाई जूल हो जाएगी। अब देखिए जो कार्य है बल गुणा विस्थापन होता है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये इसका मात्रक हो गया जूल, बल का मात्रक हो गया यहाँ पर न्यूटन, और विस्थापन हो गया आपका मीटर। इसका v में सूत्र कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मतलब न्यूटन के अंदर द्रव्यमान होता है, और क्या होता है इसमें g का मान होता है, और g का मान कितना होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर g बराबर। तो यहाँ अपने पास यदि किलोग्राम में होता है तो इसको अपन न्यूटन में करते हैं, तो यहाँ इसको किलोग्राम में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ इसको कह सकते हैं कि ये बल होते हैं क्या होता है किलोग्राम, इसके साथ में क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति मतलब बटे में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, मीटर और लग दो साथ में, तो ये क्या हो गया मीटर। अब यहाँ देखिए इसमें विमेय सूत्र में 3 चीजें होती हैं अपने पास, एक तो m होता है, एक l होता है, एक t होता है। m का मतलब यहाँ पर क्या होता है मास यानी कि द्रव्यमान, l का मतलब होता है लेंथ, और t का मतलब होता है यहाँ पर टाइम। तो देखिए मास यानी द्रव्यमान आपके पास किलोग्राम मतलब 1, तो यहाँ m की पावर कर देगी 1, मीटर और मीटर 2 बार यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर l का स्क्वायर कर दीजिए, l का स्क्वायर। उसके बाद में t टाइम है आपके पास नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 बार टाइम है तो ऊपर जाएगा तो 2 बार माइनस का कर दो, तो ये जाएगा t की घात माइनस, ये है इसका विमेय सूत्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जी का मान कितना होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको कई बार यहाँ से पूछता है कि 1 किलोग्राम बल में कितना न्यूटन बल होता है, 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन बल होता है, तो आपके पास ये होता है 9.81 न्यूटन प्रति होता है। यानी कि ये बल हो गया आपके पास एक तरह का, जैसे बल बराबर अपन लिखते हैं कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण यानी कि F बराबर m, यही चीज़ है यहाँ पर। तो जी का मान है आपके पास 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम बल बराबर आपके पास हो जाएगा 9.81 न्यूटन पर। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, 40 किलोग्राम भार को 20 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। 40 किलोग्राम भार को 20 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो अभी पढ़ा अपन ने कि कार्य क्या होता है, कार्य है आपका बल गुणा विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू एस। तो बल है आपके पास कितना 40 किलोग्राम का। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यहाँ किलोग्राम में दे रखा आपको, तो न्यूटन में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 किलोग्राम फोर्स है इसमें होता है आपके पास 9.81 न्यूटन फोर्स, बताई थी बात जस्ट अभी।
तो ये 9.8 है, समथिंग आपके पास 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 1 किलोग्राम बल को किस में करोगे, न्यूटन में करोगे, तो 40 में कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई या तो 9.8 से करो या फिर 10 से करो, तो ये समथिंग 10 के बराबर ही, इसको 10 से गुणा कर लेते हैं। उसके बाद में विस्थापन दे रखा है कितना, 20 मीटर, तो कितना हुआ है, 4 दूनी 8 हो गई और ये 3 से 2, 8000 जूल। ये क्या हुआ है, अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि ये जो आपको बल दे रखा है ये किसमें, जैसे किलोग्राम में दिया हो, टन में दिया हो, तो उसको न्यूटन में करना होगा, विस्थापन को हमेशा मीटर में करना होगा। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है 12 न्यूटन बल को 10 मीटर दूर खिसकाने हेतु कर्त कार्य की गणना करें। 12 न्यूटन बल को 10 मीटर ऊंचाई, 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर खिसकाने हेतु कर्त कार्य की गणना करें। तो वो ये जाएगा अपने पास में कि W बराबर F इंटू एच। तो F कितना हो गया अपने पास, F दे रखा है 12 न्यूटन, ये पहले से न्यूटन में दे रखा है, तो न्यूटन में रहेगा। एच विस्थापन दे रखा है अपने को कितना, 10, यानी कि 120 जूल। एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 20 किलोग्राम मीटर कार्य को करने के लिए 20 किलोग्राम मीटर कार्य को करने के लिए 5 किलोग्राम बल का प्रयोग किया जाता है, तो विस्थापन की गणना कीजिए। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 20 किलोग्राम मीटर कार्य दे रखा अपने को, बल दे रखा है यहाँ पर, ज्ञात करना अपने को विस्थापन, यानी कि वही चीज हो गई कि W बराबर F इंटू एच। W दे रखा आपको 20 किलोग्राम मीटर, F दे रखा आपको 5 और H आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो 20 किलोग्राम मीटर है, यदि यहाँ पर ये जूल दिया होता अपने को, तो इस जूल को अपन किस में करते, किलोग्राम मीटर में करते, उसके बाद अपने विस्थापन मीटर में निकाल पाते। या फिर अपने को ये जो बल है ये न्यूटन में होना चाहिए था यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 होके 20 हो जाएगा, तो एच यानी कि विस्थापन एच कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और चलते हैं आगे, समझते हैं थोड़ा इनको और आगे करके। एक पुली अपने सिर पर 50 किलोग्राम का भार लेकर प्लेटफॉर्म के उस पार जाता है, तो पुल्ली द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। यानी एक कुल्ली है वो अपने सिर पर 50 किलोग्राम का बाहर लेकर प्लेटफॉर्म के उस पार जाता है, तो कुल्ली द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो देखो मैं तो यहाँ पर आपके पास विस्थापन है, यदि विस्थापन नहीं है तो आपके पास जो कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा।
दूसरी चीज़ वो अपने सिर पर ले रखा है, तो सिर पे ले रखा है तो यहाँ पर देखिए एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन में भी जो क्या होता है, आपके पास वर्क होता है, कार्य होता है, वो क्या होगा, शून्य ही होगा। यानी चाहे आपके पास स्थिति लंबोत्तरी आ जाए या फिर जो विस्थापन आपके पास एस है वो शून्य हो जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो आपका डब्ल्यू है यानी वर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे वो समझते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कि एक लड़का 40 किलोग्राम का है जो एक इमारत का चढ़ता है जो 8 मीटर ऊंची है और चढ़कर वापस उसी बिंदु पर आ जाता है। तो लड़के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर। देखिए एक लड़के हैं जिसका वजन है 40 किलोग्राम, तो आपके पास एफ दे रखा है यहाँ पर कितना, 40 किलोग्राम। यदि इसको न्यूटन में करें तो यहाँ पर लीजिए, तो वहाँ कर लेते हैं कि बात है, तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई पेन से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। एस की बात करें यहाँ पर विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जैसे ये कोई इमारत समझ लेते हैं, ये कोई इमारत है। अब ये लड़का यहाँ से यहाँ आता है तो इसकी ऊंचाई कितनी, 8 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है कितनी, 8 मीटर। यहाँ से चढ़ता वो यहाँ आता है तो 8 मीटर एक बार तो है, फिर नीचे आता है तो दूरी तो कितनी हो गई, 8 और 8 16 मीटर हो गई। यानी जो दूरी है वो तो 16 मीटर हो गई, लेकिन वापस उसी बिंदु पर, मतलब यहाँ जाने के बाद में वापस यहाँ आ रहा था इसी बिंदु पर, तो ये तो लड़का तो वही है। तो इस स्थिति में कार्य नहीं माना जाता है। जो विस्थापन होता है सीधी दूरी होती है, तो सीधी दूरी में वापस ही उसी जगह पे है, तो विस्थापन यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। अगर विस्थापन शून्य है तो जो कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा, वर्क होगा, वो भी क्या होगा, शून्य होगा।